दिन में जो भी आपने पढ़ा है अब आपको आज करके दिखाना है। तो सबसे पहले कौन आए, हाथ उठाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। अब आपने जो भी पहले किया है 7 दिन में करके दिखाना है। पिछले 7 दिनों में हमने एक्सेल, एमएस एक्सेल और टैली सीखी है, जिसमें से हम आपको टैली बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको टैली ओपन करना बता देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप है, इस पे जो सॉफ्टवेयर और आइकन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर टैली दिख रही होती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टैली नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से विंडो बटन पे जाते हैं और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च बार मिलता है आपको, यहाँ पर अपन लिख देते हैं टैली और नीचे आ जाती है टैली। इसको अपन क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करके ओपन करते हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। अब अपन इसको इसके पीछे बंद कर लेते हैं और कंपनी बंद करने के लिए एडिटर ऐप बंद कर लेते हैं। अब आप यहाँ से अपनी कोई न्यू क्रिएट कंपनी करेंगे तो जो रेड हाईलाइट दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ से सी जो हाईलाइट रेड में दिख रहा है, इसको अपन शॉर्टकट की होती है ये, अपन सी क्लिक करते हैं। सी जैसे ही सी क्लिक करते हैं तो आपके पास कंपनी बनाने के लिए ये आ जाता है। जो डायरेक्टरी में बता रहा है, ये बता रहा है सी, टैली और डेटा। अब ये सी क्या है? ये है सी ड्राइव, मतलब जो आपका टैली है वो उसका डेटा कहाँ पर सेव होगा, ये सब कुछ जानकारी आपको बता रहा है। ये सी ड्राइव है, उसके अंदर सी ड्राइव में टैली नाम का कोई फोल्डर होगा और उसी के अंदर टैली फोल्डर के अंदर डेटा नाम का कोई एक और फोल्डर होगा, उसमें आपका टैली का डेटा है वो सेव हो जाएगा। नंबर सेकंड पे आता है नेम। नेम में अपन कोई भी, जैसे अपनी कंपनी है एबीसी ले लेते हैं अपन, एबीसी एंड कंपनी। ये आपने एबीसी एंड कंपनी ले ली और एंटर किया। और मीनिंग नेम क्या होता है? मीनिंग नेम होता है उपनाम, मतलब जो आप स्लिप पे प्रिंट करा के चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जो नेम है कंपनी का वो आए या फिर कुछ और टाइप हो, तो ये मीनिंग नेम रहता है, ठीक है। अपन मीनिंग नेम में कुछ और लिख देते हैं। अपन ने लिख दिया अभिषेक कंपनी, अपन ने अभिषेक कंपनी लिख दिया और एंटर कर दिया। और अब लिखते हैं अपन एड्रेस, कंपनी का एड्रेस जो अपन स्लिप लेते हैं उसमें ये एड्रेस भी लिखा के आता है। तो अपन कुछ एड्रेस लिख देते हैं इसमें अपन मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, अगर आपको जो स्लिप रहती है उसमें प्रिंट करा के मोबाइल नंबर भी चाहिए तो। ये आपने कोई मोबाइल नंबर लिख दिया और एंटर कर दिया। और कोई भी मोबाइल नंबर है तो अपन एंटर करके उसको भी लिख सकते हैं। और अपन यहाँ पर अब एड्रेस है तो अपन एड्रेस लिख देते हैं विदिशा, जहाँ पर भी आपकी कंपनी होगी वो एड्रेस आ जाता है और एंटर करते हैं। अब ये एक बार एंटर करते हैं तो ऐसा स्पेस दिखता है, खाली जगह दिखती है, ब्लैंक ब्लैंक। अगर अपन एक और बार एंटर कर देते हैं तो ये नेक्स्ट पे आ जाता है। अब ये स्टेटरी कंप्लेंट्स को दिखा रहा है, यानी कि आपकी कंपनी किस देश में है ये आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अगर आपकी कंपनी इंडिया में है तो आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी कंपनी इंडोनेशिया में है तो आप इंडोनेशिया सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी कंपनी जैसे कि अपन इंडिया में रहते हैं तो अपन इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो अपन में सेकंड नंबर पे आता है ऑप्शन स्टेट। स्टेट यानी राज्य। अब अपनी कंपनी जो इंडिया में है उसके अंदर कुछ स्टेट है, उनमें से आपकी कंपनी किस स्टेट में है। जैसे अपन एमपी में है तो अपन एम टाइप करते हैं तो ये मध्य प्रदेश आ जाता है। तो अपन मध्य प्रदेश से हैं तो अपन मध्य प्रदेश को राज्य को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही एंटर करते हैं ये अपन से पिन कोड मांगता है। अब अपन मध्य प्रदेश में किस जिले से हैं, किस मतलब कि अंदर, जैसे विदिशा से हैं, सांची से हैं, भोपाल से हैं, तो सभी का अलग अलग पिन कोड होता है। तो अपन विदिशा से हैं तो विदिशा का पिन कोड रहता है 464001। यह आप पिन कोड लिख देंगे। अब अगर टेलीफोन नंबर लिखना है तो आप टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। अपन टेलीफोन नंबर लिख देते हैं। ये अपन ने टेलीफोन नंबर लिख दिया है और एंटर करते हैं। अब अगर आप अपनी ईमेल वगैरह लिखना चाहते हैं, कुछ एड्रेस अपने जैसे कंपनी है उसमें अपन ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं कि अपने ईमेल एड्रेस पे कोई कुछ डॉक्यूमेंट भेज सके या कोई डेटा भेज सके, तो अपन ईमेल भी लिख देते हैं। अपन इसमें ईमेल लिख देते हैं
ये आपने ईमेल आईडी लिख दी। करेंसी सिंबल, जैसे अपने इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीस रहता है, इसलिए ये यहाँ पर RS सिलेक्ट है। मेंटेन में अगर आप देखिए अकाउंट ओनली, अगर आप जैसे स्कूल का या कोई कॉलेज वगैरह का वर्क करते हैं तो अपन अकाउंट ओनली लिखते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस, आपका कोई बिजनेस भी है, जैसे कि आप कोई जैसे जो शॉप वगैरह होती हैं, या फिर आपका जैसे बिजनेस टैली में जैसे कि आपको जैसे कि कोई मॉल वगैरह है, या फिर आपका जो गाड़ियां वगैरह, हाँ शोरूम वगैरह होता है, वो एंट्री आ जाती है यहाँ पर और एंटर करते हैं। अब ये फाइनेंशियल ईयर यानी कि ये आपका एक वित्तीय वर्ष होता है, ये 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। 1 अप्रैल 2022 चलता है तो 2022 सिलेक्ट हो जाता है, 2023 होगा तो 2023 कर देंगे अपन, ये सन दे देते हैं। अब जिस ये बिगिनिंग फ्रॉम क्या होता है, जिस दिन से आपका जो फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसी दिन से आपकी बुक ओपन हो जाती है। अपन एंटर करते हैं। टैली वॉलेट पासवर्ड में जैसे आपका कोई टैली है, उसमें आप कोई डेटा में पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि अपनी कंपनी और कोई ना खोल पाए, सिर्फ हम ही खोल पाए, तो आप इसको पासवर्ड दे सकते हैं। अन्यथा अगर नहीं देना चाहते तो अपन इसको एंटर कर देते हैं, अपन इसको पासवर्ड दे देते हैं। ये आपने पासवर्ड दे दिया। अब ये रिपीट पासवर्ड मांग रहा है कि अपन दोबारा इसको क्या पासवर्ड देना चाहते हैं। जो आपने पहले पासवर्ड दिया है वही पासवर्ड आपको रिपीट पासवर्ड में डालना होता है और एंटर। अगर आप वहां पर रिपीट पासवर्ड में गलत पासवर्ड डालते हैं तो वो नहीं लेता है। इसके बाद यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आप दोबारा कोई जैसे कि आप यूजर नेम भी चाहते हैं कि वो यूजर नेम आए और अपन यूजर नेम टाइप करें और पासवर्ड दोबारा, जैसे कि अपन एक बार तो ये कंपनी में पासवर्ड दे दिया है, इसके बाद अगर आप अलग से पासवर्ड चाहते हैं कि हमारा पासवर्ड और कोई ना खोल पाए तो उसमें यूजर नेम और अपना पासवर्ड ये को चाहते हैं तो ये इसको यस कर देते हैं, अन्यथा नो कर देते हैं। अपन इसको यस कर देते हैं और एंटर करते हैं। इसमें अब आपकी कंपनी नहीं देखेगी, आपको स्टार लगे हुए देखेंगे, तो इसलिए अपन इसको नो करके रखते हैं, पर हम बताने के लिए इसको यस कर देते हैं। यहाँ पर अब आपकी कंपनी को जो चलाता है उसका नेम लिख सकते हैं आप, या जो इसमें डेटा एंट्री कर रहा है उसका भी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि अपन ने ये ऊपर वाला पासवर्ड दिया है, अब इसमें जो पासवर्ड दिया था अपन से, इसमें कंपनी स्टार दिखता है, उसमें नेम में वो स्टार दिखाने लगती है, ठीक है। और जो सेकंड अपन यूजर नेम देते हैं, इसमें ये यूजर नेम मांगेगा, एडमिनिस्टर में अपन ने अभी से लिख दिया है तो वहां पर आपको यूजर नेम लिखना पड़ता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है। अब यहाँ पर आप सेम पासवर्ड भी दे सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने पासवर्ड दे दिया, सॉरी ये अपन ने एडमिनिस्टर की जगह लिख दिया, अपन एडमिनिस्टर चेंज कर देते हैं और एंटर करते हैं। अब अपन पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं। अब ये रिपीट पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड दिया है वो आप दोबारा दे और फिर एंटर करते हैं। यूज टैली एडेड फीचर्स में आप अपनी कंपनी में कुछ फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो इसको यस कहते हैं, अन्यथा अपन कुछ बदलाव नहीं करना चाहते तो इसको हमेशा दो ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, जहाँ से हम जो कंपनी, यहाँ से अपन ने कंपनी को इंडिया सिलेक्ट किया था, तो ये जैसे अपन इंडोनेशिया कहते तो उससे उस करेंसी का सभी डिटेल्स आ जाती है, पर अपन ने इंडिया का सिलेक्ट किया था तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना पड़ता, तो इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। बेस करेंसी सिंबल अपना इंडिया का रुपीस है, इंडियन रुपीस, तो इसलिए ये RS लिखा के आ रहा है। और अपन जैसे ही एंटर करते हैं इसका फॉर्मल नेम यानी पूरा नेम बता रहा है कि इसका पूरा नेम क्या है, इंडियन रुपीस, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अपन यहाँ पर जो डेसिमल के बाद कितनी संख्या तक अपनी जो डेटा रहता है उसकी संख्या पे डिजिट प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो 2 डिजिट तक करना चाहते हैं तो 2 कर देते हैं। 3 कहते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अपन 99 रुपए आपके पास हैं तो 2 डिजिट तक तो वो दिखेगा, अगर वो 3 कर देते हैं तो जो 99 के बाद 100 आ जाता है, 100
तो वो जैसे ही 1 आता है तो जो 99 होता है वो 1 हो जाता है, और जो 3 जैसे अपने पास 15 रुपए हैं, 15 रुपए के बाद जो 100 हो जाएगा तो वो 16 हो जाएगा। जो 1 रहता है वो ऊपर आ जाता है, दशमलव किस साइड आ जाता है, तो वो 2 डिजिट तक यहाँ पर शो करा देगा। ठीक है, इसके बाद ये आता है इस सिंबल सब्जेक्ट टू अमाउंट। यहाँ पर आप जैसे कि अमाउंट इसको हमेशा 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। सिंबल 4 डेसिमल पोजीशन, आप यहाँ पर पैसे जैसे कि आपका जो डेसिमल के बाद है ना, यहाँ पर वो पैसे में शो कराएगा। ठीक है, इसके बाद आता है शो अमाउंट इन मिलियन। क्या आप आपका जो अमाउंट है वो मिलियन में शो कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते? नहीं कराना चाहते तो नो करेंगे, अगर कराना चाहते हैं तो यस कहते हैं। ये नो ही रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप जो आपका जो पैसे हैं उनको पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट 4 सिंबल, क्या आप दोनों के जैसे आपके पैसे हैं और रुपए हैं उन दोनों के बीच में जो सिंबल रहता है ना आपका, जैसे कि रुपये का सिंबल है और आपका जो पैसे हैं उन दोनों के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो इसको यस रहने देते हैं। अगर आप इसको नो कह देते हैं तो जो आपका आरएस देखेगा और जो पैसे देखेंगे उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं देखेगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको स्पेस को यस रखते हैं। ठीक है, इसके बाद डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट, जैसे कि इसमें ये अपन ने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस में 2 सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर भी 2 ही रहता है, क्योंकि जो आपका बिल प्रिंट होता है यहाँ पर वहाँ पर भी आपको 2 डिजिट का ही वो शो होगा। और अपन एंटर कर देते हैं। एंटर के बाद ये पूछता है कि आप इसको यस करना चाहते हैं यानी सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नहीं करेंगे तो नो कह देंगे, और करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही यस कहते हैं तो आपके पास ऐसा दिखने लगता है आपको। और अब अपन यस करने के बाद उसको इसके पीछे कर देते हैं और सिलेक्ट कंपनी अपन ऐसे सिलेक्ट कर देंगे अपनी कंपनी। अपनी कंपनी कौन सी थी, अब अपन ये कैसे पता करें, क्योंकि अपन ने तो पासवर्ड दे दिया था। अब अपन पता करते हैं अपनी कंपनी क्या है। अब ये पासवर्ड मांग रहा है टैली वॉलेट पासवर्ड, अपन ने कुछ पासवर्ड दिया था वहां पर, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देते हैं और एंटर करते हैं। अपन ने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड अपन ने डाल दिया है। ये आपकी आईसीआईसी कंपनी अपनी कंपनी अभी अपन की कंपनी जो ओपन कर ली थी वो गलती से किसी और की कंपनी ओपन हो गई थी। अब अपन दोबारा अपनी कंपनी ओपन कर देते हैं तो अपन ऐसे अपनी सिलेक्ट कंपनी कहते हैं और यहाँ पर जो नई कंपनी बनती है वो सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, अपन सबसे लास्ट में चलते हैं और एंटर करते हैं। अब ये अपनी कंपनी जो अपन ने पासवर्ड दिया था वो आप यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब आपने जो नीचे पासवर्ड दिया था उसमें आपने एडमिनिस्ट्रेटर का जो नेम लिखा था वो आप यहाँ पर यूजर में लिख देते हैं और इसको एंटर करते हैं। एंटर में जो आपने पासवर्ड दिया था वो आप पासवर्ड यहाँ पर दे देते हैं। अपन एक और बात करके देखते हैं, ये आप यूजर नेम दे देते हैं और यहाँ पर आप पासवर्ड दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड देते हैं तो आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। अगर आप गलत पासवर्ड देते हैं तो वो आपकी कंपनी ओपन नहीं होती है। ठीक है, और अब आपके पास कंपनी बन चुकी है आपकी। अब आपको एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ता है। अगर आप लेजर नहीं बना पाएंगे और लेजर नहीं बनेंगे तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे टैली में। तो लेजर बनाने के लिए ALC इसकी शॉर्टकट की होती है और A का फुल फॉर्म होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप ए पर प्रेस करते हैं। चलिए, वेरी गुड। अब आपने कंपनी बनाना बता दिया है, अच्छे से बता दिया है। वॉइस भी आपका अच्छा रहा और छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपने समझाया अच्छा है। चलो, अब नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आ जाओ। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अंशुल वगैरह। अंशुल। तो अंशुल, अब आपने जो पढ़ा है पिछले दिन में वो आप करके दिखा दो। पिछले 6 दिन में 5 दिन में जो भी पढ़ा होगा। सर हमने पिछले 7 दिन में पढ़ा है एक्सेल और टैली। तो एक्सेल तो ये भैया ने बता दिया और हम बता रहे हैं एक्सेल में झूठ है। सॉरी, इनने टैली बताई भैया ने और हम आपको एक्सेल बता रहे हैं। देखिए
सबसे पहले अपन स्टार्ट बटन या विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपन एक्सेल ओपन करेंगे। ये अपना एक्सेल है, यहाँ से अपन इसे ओपन करेंगे। एक्सेल में हमने पढ़ा था व्यू टैब, ठीक है, ये अपना व्यू टैब है। देखिए इसके सबसे पहला ग्रुप होता है अपना वर्कबुक व्यूज का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है नॉर्मल का, ये अपनी नॉर्मल शीट है, ठीक है। इसके बाद में अपन डेटा लिख देते हैं, जैसे अपन यहाँ पे डेटा लिखा, यहाँ पे अब अपन जाएंगे पेज ब्रेक व्यू है। इसके बाद में ये देखिए इसके पेज ब्रेक हो जाते हैं। ये अपने कितने पेज हैं, ये पेज 1 हो गया, ये पेज 2। अगर अपन यहाँ पे भी डेटा लिखेंगे तो ये पेज 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन ये लाइन आ रही है, इस लाइन को अपन माउस पॉइंटर लेके जाएंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है। इसको अपन एक पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये अपना एक पेज हो गया, ठीक है। ये अपना पेज ब्रेक होता है। इसके बाद अपन को नॉर्मल करना है, जहाँ से अपन नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये पेज लेआउट होता है। पेज लेआउट का यूज़ क्या होता है, इसमें एक हेडर आ जाती है, हेडर लाइन आ जाती है। ये देखिए अपन इसमें कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और कुछ भी अपन डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी हेडर आ जाती है और इसके बाद फिर अपन यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद में ये आता है कस्टम यूज़। कस्टम यूज़ का यूज़ क्या होता है, जैसे अपना कुछ डेटा है, पहले अपन कुछ डेटा ले रहे हैं, यहाँ से रिसेंटली में जाके यहाँ से अपन ओपन करेंगे और ये डेटा, ऐसे अपन ने ये डेटा लिया, ओपन पे जाएंगे, अपन इसमें जा रहे हैं, अपना डेटा आ रहा है। जैसे कि ये अपना डेटा है। अब अपन को इसको ऐड करके रखना, अपन जाएंगे कस्टम व्यू पर यहाँ पे जाएंगे अपन ऐड पे जाने के बाद ये बोल रहा है कि अपन इसको नेम देते हैं। जैसे अपन इसको नेम दे रहे हैं राम, अपन ने इसको राम नाम दिया, तो यहाँ से अपन ओके कर देते हैं, तो अपना ये डेटा कस्टम व्यू में चला गया। अब अपन जाएंगे किसी दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, स्लीप पे अपन इस पे चलते। अब इसके बाद ये कस्टम व्यू पर जाएंगे अपन। इसके बाद में ये व्यूज में दिख जाता है आपने जो डेटा ऐड किया, किस नाम से किया था, राम नाम से। अब अपन यहाँ से जाकर शो कर देते हैं, तो ये देखिए आपने जो डेटा दिया था वो डेटा अपना ओपन हो जाता है। इसके बाद में सेकंड ग्रुप होता है शो का। शो में सबसे पहला ऑप्शन होता है रूलर का। ये अपना हाईलाइट नहीं हो रहा, इसका रूलर का यूज होता है टेक्स्ट की मार्जिन सेलेक्ट करने के लिए, लेफ्ट में कितनी करनी है, राइट में कितनी करनी है। इसके बाद में फिर होता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन्स होती हैं अपनी, ये अपनी ग्रिड लाइन्स है, ये अभी दिख रही है क्योंकि सिलेक्ट है। इसे अपन अनसिलेक्ट करेंगे तो अपनी ग्रिड लाइन्स को नहीं कराएंगे, ग्रिड लाइन्स को कराना अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में फिर ऑप्शन ये फॉर्मूला बार, जैसे कि ये अपना फॉर्मूला बार होता है, ये अभी हाईलाइट हो रहा है, दिख रहा है क्योंकि अपना सिलेक्ट है। अगर अपन इसको अनसिलेक्ट करेंगे तो अपना फॉर्मूला बार ये जो हाइड हो रहा है, ठीक है, इसे अपन सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में ये होती है हेडिंग। हेडिंग क्या होती है अपनी, हेडिंग होती है जैसे कि ये अपनी ABCD है और 1 2 3 ये अपनी हेडिंग होती है। इसको अपन को देखना है तो सिलेक्ट रखेंगे, नहीं देखना है तो उनको अनसिलेक्ट कर देंगे, तो अपनी ये भी हाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपन इनको भी देखना है तो अपन हेडिंग सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप आता है जूम का। जूम में ये होता है अपना जूम करने के लिए, जैसे कि अपन अपने अकॉर्डिंग कितना करना है, अपन को 50 करना है या फिर 400 करना है। हाईएस्ट इसकी लिमिट होती है 400, आप 400 से ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अपन कितना करना है, 50 करना है, इसे अपन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो अपना ये जूम है। इसके बाद नॉर्मली होता है, ये 100 होता है। आपको यहाँ पे 100 सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से 100 नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये होता है जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कि अपन अपना ये डेटा है, अपना क्लिक कहाँ पर है, अपना यहाँ पे क्लिक है, और अपन जूम टू सिलेक्शन करेंगे तो अपना ये डेटा जूम हो जाता है। जहाँ पर भी अपन क्लिक करते हैं वो डेटा अपना जूम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप आता है अपना विंडो का। विंडो क्या होती है अपनी, ये जैसे कि अपन को न्यू विंडो लेना है तो अपन यहाँ से न्यू विंडो लेंगे। देखिए अभी अपनी विंडो कितनी है, अभी अपनी 3 विंडो है, ठीक है। अपने यहाँ से अपन इसे डिलीट करता है, अपनी अभी 1 विंडो बची, अपनी 3 विंडो है। यहाँ पे जैसे अपन को 2 विंडो है, ठीक है। अपन यहाँ से न्यू विंडो लेना, अपन एक और विंडो है, कैसे पता चलेगा, अपन यहाँ से क्लिक करके लेके जाएंगे, ये दिखा रहा है 3 विंडो आ गए, ठीक है। इसके बाद में अरेंज हो, जैसे कि अपनी कितनी विंडो है, अभी 3 विंडो है, अपन तीनों को अरेंज करना है तो अरेंज होल पे क्लिक करेंगे। आपको दिखा रहा है आपको किस टाइप में करना है, हॉरिजॉन्टल में करना है या फिर वर्टिकुलर में करना है। अपन हॉरिजॉन्टल में करना है और अपन ओके कर देंगे, तो ये देखिए अपनी विंडो अरेंज हो गई।
हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब यहाँ से अपन कुछ भी अपन टाइप करेंगे तो तीनों विंडो में टाइप होगा। ठीक है, इसके बाद अपन इनको क्लोज कर देंगे। अपन इसमें आता है फ्रिज पेन। फ्रिज पेन का क्या यूज होता है, जैसे कि अपन पहले डेटा पर, ये अपना डेटा है, जब ये फ्रिज है तो अपन इससे पहले तो अनफ्रीज करेंगे, अपन ने इसे अनफ्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसका फ्रिज पेन का यूज क्या होता है, जैसे अपन को डेटा को फ्रीज करना है, फ्रीज करके रखना है। जैसे कि अपना अपन पहले फर्स्ट ये होता है फ्रिज पेन, जैसे अपने अकॉर्डिंग से अपन को फ्रीज करना है। जैसे अपन को ये अमाउंट, अपन को ये टोटल तक ऑप्शन रखना है। ठीक है, टोटल तक रखना। इसके बाद अपन एक कॉलम एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपन फ्रीज कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये डेटा अपना टोटल तक फ्रीज होकर जाएगा और बाकी का स्क्रॉल होता रहेगा। ये देखिए हो गया। इसके बाद में अपन इसे अनफ्रीज कर देंगे। इसके बाद में इसमें सेकंड ऑप्शन होता है फ्रीज टॉप रो। इसके बाद अपन इसे फ्रीज करेंगे तो अपनी ये टॉप रो है ना, ओनली टॉप रो ही फ्रीज होगी। ये देखिए, अपन स्क्रॉल करेंगे, ओनली सब स्क्रॉल हो रहा है, ओनली टॉप रो को छोड़कर टॉप रो अपनी फ्रीज होगी। इसके बाद अपन यहाँ से टॉप रो को अनफ्रीज कर देंगे। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन होता है फ्रीज टू फर्स्ट कॉलम, यानी कि अपना फर्स्ट कॉलम कौन सा, ये वाला। अब अपन यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ओनली अपना फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज हुआ। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसे भी अनफ्रीज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे अपना ये स्प्लिट क्या होती है, जैसे अपना ये डेटा अपन को यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिट टेबल को करेंगे तो अपनी ये सीट होती है वो 4 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए, स्प्लिट हो जाती है। लेकिन अपन इसमें भी काम करेंगे तो चारों में आता है। देखिए अपना क्या है, ये D5 में अपन यहाँ से जाकर देखेंगे D5, ये देखिए यहाँ इसमें भी हुआ है। इसके बाद में ये होती है, इसके बाद ये होती है हाइड करने के लिए। जैसे अपनी शीट को हाइड करना है तो अपन हाइड सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए अपनी शीट हाइड हो गई। इसके बाद अनहाइड करना है, यहाँ से अपन अनहाइड भी कर सकते हैं। अब पूछ रहा है कौन सा, ये अपने बुक बंद का था, अपन बुक बंद करेंगे। इसके बाद में ये वाले ऑप्शन होते हैं अपने, जैसे अपना कुछ अपनी विंडो है, अपनी एक विंडो, अपन ने एक और विंडो, अपनी 2 विंडो ले ली अपन ने। ठीक है, इसके बाद में ये वाला ऑप्शन होता है, ये वाला ये अपने विंडो को अरेंज करने के लिए होता है। जैसे अपना ये विंडो है, अपन को अरेंज करना, आपको अपन एक और विंडो ले लेना है, यहाँ से न्यू विंडो। अब अपन इसको अरेंज करेंगे, ये भी अरेंज करने के लिए होता है। ये मतलब यहाँ आपको पूछता है कि अपन को कौन सी विंडो अरेंज करनी है। बुक वन में तो अपन ने 2 विंडो ले ली, 3 विंडो ले ली। इसके बाद ये पूछा एक करना है कि अपन को सवाल ही करना है जिसके साथ ये अरेंज हो जाती है। इसके बाद में ये रीसेट विंडो का होता है, जैसे अपन ने ये विंडो क्लोज की। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आपने भी काफ़ी अच्छे से बता दिया है। ताली बजा दें आपने। नेक्स्ट कौन आएगा? आप आ जाओ।